चलो बच्चों, let's read this question. The question says, suggest a method to purify. Option A है हमारे पास a liquid which decomposes at its boiling point. Second है हमारे पास kerosene oil containing water. और third हमारे पास camphor containing traces of common salt. The key concept for this question is methods of purification. ठीक, अगर हम लोग बात करते हैं फर्स्ट क्या है हमारे पास, फर्स्ट है अ लिक्विड विच डिकम्पोजेस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, राइट। अगर इसकी बात करें तो कैसे करेंगे इसको, इसको बेसिकली प्योरीफाई किया जाता है बाय डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। ऐसा लिक्विड जो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे या उससे कम पे में डिकम्पोज हो जाता है, उसके लिए हम लोग यूज करते कौन सी टेक्निक, हम लोग यूज करते हैं डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। इसमें होता क्या है, इसमें ना जो लिक्विड्स हैं उनको हम लोग बॉईल करते हैं एक ऐसे टेम्परेचर पे जो उनके नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है, राइट। कैसे किया जाता है इसको, इसको हम करते हैं बाय रिड्यूसिंग द प्रेशर ऑन देयर सरफेस, राइट। देखो, किसी भी लिक्विड के लिए वो टेम्परेचर जिस पे उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं हमारा बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम लोग उसका प्रेशर कम कर देंगे तो हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट है वो जल्दी अचीव हो जाएगा और हमारे पास हम लोग उसको क्या करेंगे, प्यूरिफाई कर लेंगे, राइट। प्रेशर को हम लोग कम कैसे करते हैं, प्रेशर को कम किया जाता है विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप। इसको बेसिकली एग्जाम्पल अगर बात करें तो हो जाता है ग्लिसरॉल को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं फ्रॉम स्पेंट लाई इन सोप इंडस्ट्री बाय दिस मेथड, राइट। तो हमारे पास अगर कोई लिक्विड है जो डिकम्पोज करता है एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसके लिए कौन सा मेथड, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। फिर हमारे पास केरोसिन ऑयल कंटेनिंग वाटर, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं सेपरेटिंग फनल का, राइट। उसमें किसका यूज करते हैं हम लोग, उसमें यूज करते हैं सेपरेटिंग फनल का, ठीक। जो हमारे पास वाटर होता है वो हेवियर लिक्विड होता है, वो सेटल कर जाता है नीचे, और जो हमारा केरोसिन ऑयल है वो ऊपर रह जाता है, ठीक। और फिर हम लोग वाटर को कलेक्ट कर लेते हैं किसमें, एक कोनिकल फ्लास्क में, राइट। फिर जब पूरा वाटर निकल जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, इसमें सिर्फ केरोसिन। केरोसिन ऑयल जो होगा हमारे पास वो हम लोग कलेक्ट करेंगे किसी दूसरे हमारे कोनिकल फ्लास्क में, राइट। फिर थर्ड है हमारे पास कैम्फर कंटेनिंग ट्रेसेस ऑफ कॉमन सॉल्ट, उसको कैसे प्योरीफाई करें। तो देखो, कैम्फर जो होता है ना वो इजिली सब्लिमेशन शो कर सकता है, तो बेस्ट तरीका टू प्योरीफाई कैम्फर कंटेनिंग traces of common salt will be by sublimation, right? I hope आपको समझ में आई हो ये बात कि जो हमारा कैम्फर होता है it can sublime, it can show sublimation, but salt cannot, okay, उसको प्योरीफाई ऐसे किया जा सकता है, right? I hope you understood it well. Thank you and all the best.